अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के सबसे मुअम्मर शख्स 142 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अपने आखिरी अय्याम में उनकी सेहत, आवाज़, उनका चलना फिरना और उनकी याददाश्त सब चीज़ें इतनी बेहतरीन थीं कि लोग हैरान थे कि इतनी उम्र में एक इंसान की तमाम चीज़ें हत्ता कि दिमाग भी इतना मज़बूत कैसे हो सकता है। लेकिन उनके बेटों और उनके जानने वालों ने जब उनकी ज़िंदगी के मुतालिक बतलाया तो पता चला कि हलाल और पाकीज़गी ये कुदरत की तरफ से मुसलमान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इस पे चलते हुए वो ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकता है। सऊदी अरब के शेख नासिर बिन रदान आल रशीद 142 साल की उम्र में इंतकाल कर चुके हैं और अपने पीछे 137 बच्चे छोड़ के गए हैं। उनके बड़े बेटे ने उनकी तफसीलात बताई कि हमारे वालिद ने 3 शादियां कर रखी थीं और आखिरी शादी उन्होंने 110 साल की उम्र में की और उनसे भी हमारी एक बहन है। कहते हैं कि टोटल 137 ग्रैंड चिल्ड्रंस थे मेरे वालिद साहब के, उनके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, कुल मिला के 137 तादाद बनती है। और इसमें बहुत सारे उनकी औलाद और उनकी औलाद की आगे औलादें, उनमें से बहुत सारे वफ़ात भी पा चुके हैं। लेकिन हमारे वालिद आखिरी दम तक हशाश बशाश और बहुत ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स थे, जिन्होंने किंग अब्दुल अज़ीज़ से लेके उनके तमाम बेटों और हत्ता के शाह सलमान के दौर तक सबके साथ मुलाकातें की और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात और मरासम बनाए। और सऊदी बादशाह इसकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते थे क्योंकि ये उनके वालिद की मजलिस में बैठने वाला उनका एक साथी था। शेख नासिर की सेहत 140-41 साल की उम्र में कैसी थी, ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। لا بطاط نفسه ما نسكبها ولا في الثلاجة ولا قد حمله وقدها من شجرة تكسر وما صعد يشري له شجرة أخذ له شجرة وأخذ له مغرم ما تلاقيه ما درى أين أبوه وين أمه. इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद आप ज़रा सेहत का लेवल चेक कीजिए, उसके पीछे वजह क्या थी? असल सादा खुराक और पाकीज़ा ज़िंदगी। वो पाकीज़ा ज़िंदगी क्या होती है? इंसान अगर खुराक में बड़ा ख़्याल रखे, कैलोरीज़, प्रोटीन हर एक चीज़ को मैनेज करता रहे, लेकिन जो रब ताला ने हमें निज़ाम दिया है पाकीज़ा ज़िंदगी का, अगर उसका ख़्याल ना रखा जाए, निकाह की बजाय किसी और चीज़ को तरजीह दी जाए, तो फिर वो ज़िंदगी को बड़ा घटाता है। हाँ, अरबों में देखिए 4-4 शादियाँ करते हैं, तमाम बीवियों के हुकूक पूरे करते हैं और ज़िंदगियाँ देखिए माशाल्लाह से कितनी बड़ी हैं। तो ये निकाह और इसके बिलअक्स जो जुमला है ना, अब मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, बहुत खूबसूरत वीडियो और उसका नाम क्या लेना उस चीज़ का। तो निकाह जो है ना, वो बड़ी सहूलत और बड़ी बरकत है इंसान के लिए। हाँ, लेकिन अरब मुआशरों में इसका और रिवाज है, हमारे यहाँ इसका वो रिवाज नहीं है, इसलिए एक से ज़्यादा का इंसान सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में। खैर, इस्लाम की बरकतें हैं, कोई किस हद तक समझे। मर्द के सिर्फ निकाह करने के हुकूक नहीं है, बल्कि अपनी बीवियों को बराबर के हक देना भी उसके फ़राइज़ के अंदर शामिल है। तो ये तो शेख नासिर की ज़िंदगी थी और उनका मज़हबी पहलू ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 40 मरतबा हज किया था और वो अपनी फ़ारिग औक़ात में हमेशा दीन की तबलीग में मसरूफ़ रहते। तो जो इंसान इस तरह से अपने पूरी ज़िंदगी इंसानों के साथ और अपने रब के साथ रखता हो, तो कुछ अजब नहीं और कुछ हैरानी नहीं कि 142 साला सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार के वो जा चुके हैं। 2 रोज़ पहले उनका नमाज जनाजा अदा किया गया और उसमें तकरीबन कोई 7,000 के करीब लोगों ने शिरकत की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गरीक़ रहमत करे सऊदी अरब के मुअम्मर तरीन शख्स, जिन्हें बादशाहों की तरफ से इनाम व इकराम मिला करते थे। और किंग अब्दुल अज़ीज़ ने जब सऊदी अरब की बुनियाद रखी तो उस गवाही में भी ये बराबर शरीक थे और आँखों देखा हाल था, जिसको ये अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी भी ज़िंदगी दे, शानदार दे, बीमारी से बग़ैर दे, किसी के साथ दुश्मनी, बुग़्ज़, कीने के बग़ैर दे, और फिर आखिर हम मर नहीं जाते बल्कि हम कन्वर्ट हो जाते हैं एक और ज़िंदगी में, जो कि मरने के बाद शुरू होती है। बस ये जितना सा भी टाइम है, अल्लाह से आफ़ियत और खैरियत के साथ हम तलब करें कि या अल्लाह, बस इसी में आपकी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक गुज़र जाए।